आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए 2025 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी पाइसेंस मेरे साथ यहाँ हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। जनवरी 2025 अगर हॉरोस्कोप के हिसाब से आप मीन राशि के तो कैसा जाएगा, तो हम देखते हैं पूरा फोकस कार्यक्षेत्र में लगा हुआ है। कार्यक्षेत्र को उन्नत कैसे करना है, विस्तार कैसे करना है, किस तरीके से धन को ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है, इस पे ज्यादा फोकस है। तो सबसे पहले आते हैं मैरिड एंड मैरिड कपल्स में। तो ऑफ कोर्स क्योंकि फोकस पूरा करियर पे है, तो रिश्तों में ज्यादा हार्मनी बढ़ाने वाली वार्तालाप नहीं हो रही। देखिए क्या होता है कि आप सब कुछ कीजिए लेकिन हर रोल को थोड़ा थोड़ा प्ले कर दीजिए। अगर आप 40% भी प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो 30% प्ले कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं अपने स्पाउस वाले रोल से बिल्कुल ही गायब हो जाऊं, या मैं अपनी फ्रेंडशिप के रोल से गायब हो जाऊं, या मैं एक भ्राता होने के रोल से गायब हो जाऊं और दूसरा बंदा समझ लेगा, तो आप चूक जाएंगे। अधिकतर मनुष्य यही गलती करता है और इस वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेस तो प्राप्त कर लेता है पर रिश्तों को खोता चला जाता है। फिर वो रिश्तों के हृदय में आपके लिए जो स्थान होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। आगे जब उनकी याद आती है तो वो आपको भूल चुके होते हैं, फिर वहां पे आपको दुख होता है। इसलिए मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, उसके अपने कर्म ही कारण होते हैं आने वाली खुशियों के लिए, आने वाले दुख के लिए। तो उसके लिए स्वयं ही सावधान रहें। ठीक, टेक आउट सम टाइम। नहीं भी मन कर रहा, लीला के लिए ही थोड़ी प्रेम बढ़ाने वाली वार्तालाप जरूर करें अपने स्पाउस के साथ या अपने रिश्तों के साथ, ताकि आपका प्रेम बना रहे, उनको ये ना लगे कि आप उन्हें भूल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में आप ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। आप एक और कार्य करने की सोचेंगे, या आप सोचेंगे कि मैं कोई बिजनेस कर लूं, या आप सोचेंगे कि मैं दूसरी जॉब ले लूं, तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फोकस विहीनता मत लाइएगा। थोड़ा सा आपका जो मस्तिष्क है वो फोकस लूज कर रहा है। तो मूलधन की रक्षा करनी है और इस रीति से करनी है कि ज़्यादा कमाने की लालसा में या ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में एवरीथिंग का, किसी भी चीज़ का जब हम एक्सेस करते हैं वो कई बार हानिकारक होता है। अगर ये आपके लिए लाभदायी होता तो मैं आपको बताती, अभी लाभदायी नहीं है। तो थोड़ा सा अभी और सोच विचार कर लीजिए इस महीने, और फिर धीरे धीरे किसी चीज़ को स्टार्ट करना। मेरी राय यही है कि स्टार्ट करने से पहले आपको शनिदेव की आराधना करनी है। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप एवरीडे कीजिए, और 1-2 महीने 3 महीने पहले ये जाप कर लीजिए एवरीडे नियमावली से। और ये ध्यान रखना है, इसमें आपने नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, प्याज लहसुन मत खाइए। जब मैं आपको कह रही हूँ कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, आपने कोई ब्लेसिंग लेनी है, तो सात्विक होके लीजिए। एटलीस्ट वेजिटेरियन डाइट पे आ जाइए। आपसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट नॉनवेज और एग्स को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप अपने नए काम के बारे में सोचेंगे तो वो सक्सेस रेट पे आ सकता है, पर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। झटके से कोई काम करेंगे तो उसका इतना अधिक सक्सेस रेट हम नहीं देख रहे। प्लस मुझे मीन राशि वालों को ये कहना है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि पूर्व जीवन में हमारे बड़े अच्छे निर्णय होते थे तो अभी भी होंगे, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं मीन राशि वालों के लिए कि थोड़ा सा मस्तिष्क ओवर कॉन्फिडेंस से भरपूर होने के कारण बहुत सारे गलत डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ही अनसेटल्ड टेरेन पे पहुंच जाएं और बाद में आपको कष्ट हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, बुद्धि के लिए सरस्वती माता की शरण में जाना है। उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनके भजन गा सकते हैं, गूगल से निकाल लीजिए और आपको मिल जाएगा ओम सरस्वत्याय नमः, और आप उनका जाप कीजिए। और चाहिए तो किसी सरस्वती देवी के मंदिर में उनके लिए वस्त्र, या पंडित जी से पूछिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो दान करके आइए। साथ ही देसी घी गाय का पंडित जी को दान कीजिए सरस्वती देवी के मंदिर में। सरस्वती देवी का मंदिर नहीं मिलता तो आदिशक्ति के मंदिर में, दुर्गा माता, एक ही बात है, ये 9 रूप एक ही आदिशक्ति के तो हैं, तो वो कीजिए और आप देखेंगे आपका जीवन सरल हो गया। आंवले को चढ़ाइए और आंवले को खाइए रोज, आपके लिए बहुत ही हर रीति से आपके लिए स्वादवर्धक, हेल्थ वर्धक तो होगा ही। स्वाद तो पता नहीं किसको कितना लगता है, स्वादवर्धक का मतलब होता है, मेरे लिए जो मतलब था इसका ये था अर्थ कि आपके जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, हर चीज की वृद्धि करना, हर चीज को एक सही रीति से आप प्राप्त कर सके, ऐसी वृद्धि होगी। आंवला रोज चढ़ाना है और फिर उसको उपभोग करना है। आप जूस में भी डाल सकते हैं, आप चटनी बना के खा सकते हैं, जैसे भी आपको खाना है, बट नो नॉनवेज एट ऑल। ओके, तो आइए अब जानते हैं रोगों के बारे में। तो स्टूडेंट्स को भी मैंने बोलना है फोकस रखना है,
उनका कोई खास प्रिडिक्शन निकल कर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं बोला है। अच्छा करेंगे, पढ़ रहे हैं, पर साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी, तो फोकस बनाए रखना है। अब हम रोगों पे आ जाते हैं, तो रोगों का कोई खास स्थान नहीं नजर आता, बस थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड रहेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसे मानसिक रोग कहते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहे ग्रीन, इसलिए मैंने कहा था आंवला। आंवले को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद प्रभु को उसका उपभोग कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में असंख्य रंगों की वर्षा हो रही है, आपका ऑरा प्रभु से जुड़ेगा, उनके ऑरे से लिंक होगा, और जितनी भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आ रही हैं उनसे अपने आप बचना आप शुरू हो जाएंगे। तो ये महीना नारायण की कृपा से बहुत अति उत्तम हो और आपकी बुद्धि, आपका कार्यक्षेत्र, आपकी धन संपत्ति सब सुरक्षित रहे। धन्यवाद।